लगातार हमारे सामने आ रही है वो नेता जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। खास तौर पर एक जो बड़ा ओवरव्यू समझ आ रहा है इस कैबिनेट फेरबदल के दरमियान, जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकारियां मिल रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं, उनमें युवा चेहरे और जिन राज्यों में चुनाव में जाना है वहां से खास तौर पर युवा चेहरों को मौका दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ा जो नाम इस वक्त बिहार की सियासत से आ रहा है वो बीते दिनों चरम पर रही सियासत एलजेपी के पशुपतिनाथ पारस का, वो नाम कहा जा रहा है कि आज के दिन महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर सामने आ रहा है। उनके अलावा कौन कौन से चेहरे हैं बिहार से? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस के अलावा अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जिन दो आदमियों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना एक तरह से तय माना जा रहा है। और वहीं एक सीट और इन लोगों को मिल रहा है जो राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। राज्य मंत्री में 4 ऐसे नाम हैं, जिसमें संतोष कुशवाहा हैं, उसके अलावा कामत जी हैं और उसके अलावा चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, जिनको माना जा रहा है कि इन लोगों में किसी एक को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा बीजेपी के 2 ऐसे नेता हैं जिनका नाम चर्चा में है। एक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, जो बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं और साथ ही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। और साथ ही जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो बिहार के ये वो चेहरे हैं, हो सकता है कि इनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, लेकिन अभी इनके पास फोन नहीं आया है। 2 ऐसे नाम हैं जिनके पास फोन आ चुका है और वो लोग दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, जिसमें पशुपति पारस एलजेपी की ओर से हैं, तो वहीं जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये दोनों लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और इसी मुद्दे पर चंद्रमोहन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं, जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए लगातार। यतेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है कैबिनेट फेरबदल पर? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट फेरबदल की बात करेंगे तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको फोन जाना शुरू हो गया। उनको संगठन महामंत्री की तरफ से कॉल जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल का जो उनका 3 दिन का प्रवास था वो खत्म करके देर शाम तक दिल्ली आ जाएंगे। और माना जा रहा है कि देर रात या कल सुबह से जेपी नड्डा उन सभी संभावित उम्मीदवारों से बात करेंगे, उन्हें चाय पर बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और मोदी मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि अगले दिन मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में भी हलचलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल को लेकर समय को बता दिया गया है, जिसके हिसाब से राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं। और खास बात यह है कि जिन जिन लोगों को फोन गए हैं उन्होंने दिल्ली आना शुरू भी कर दिया है। गोवा से सीधे नारायण राणे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा यूपी से भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका अब दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, वो खुद कमान संभाले हुए हैं। वो खुद फोन कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अभी बाहर हैं और देर शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो जैसे ही वो दिल्ली आएंगे तो इन सभी उम्मीदवारों से जो एक परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बीजेपी अध्यक्ष खुद उन उम्मीदवारों से मिलते हैं, उनको चाय पर बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उसके बाद अगले दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। तो उसी परिपाटी
तैयारी को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो बाहर है, तो उनकी गैर हाजिरी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष एक एक करके सभी को फोन कर रहे हैं और वो कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के, वो भी अब दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं और माना यही जा रहा है कि कल सुबह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सभी उम्मीदवारों से मिलना शुरू करेंगे। तो कौन बनेगा मंत्री? बजने लगी है फोन की घंटी। हम सीधे रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, महाराष्ट्र से वो नाम बताइए जिनके घरों में फोन की घंटी पहुंच गई है या पहुंचने को है दिल्ली पहुंचने के लिए। देखिए, जो सबसे पहली जो फोन कॉल आया है वो राज्यसभा सांसद नारायण राणे को आया। नारायण राणे को ये फोन सुबह ही आए थे और बताया जा रहा है कि जब ये फोन आया था तो नारायण राणे अपने क्षेत्र सिंधुदुर्ग में थे, अपने परिवार के साथ थे। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था वो गोवा था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ पणजिम पहुंचते हैं और गोवा से 1:30 बजे की फ्लाइट लेते हैं और 3:30 बजे मुंबई लैंड होते हैं। 2 और नाम है, हालांकि न्यूज 18 इंडिया ने जब उन दोनों मंत्रियों से बात की, जो दोनों सांसदों से बात की, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके पास कोई भी फोन कॉल दिल्ली से नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में 2 से 3 सांसद ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है और ये जो 3 लोग हैं वो मोदी गवर्नमेंट के जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसमें शामिल हो सकते हैं। 1 महिला सांसद है और 2 पुरुष सांसद हैं, जिनमें से नारायण राणे का नाम क्लियर हो चुका है। नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहले ही पहुंच चुके हैं। बाकी जो महिला सांसद है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उनके पास कोई कॉल नहीं आया है। अगर कॉल आता है तो देश की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ लगातार इस कारण आने का अरे विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बोलूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही आपका भी नाम है, जो नाम है तो कंफर्मेशन होने देना। कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है सर। कॉल नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने। पीछे देख के भैया, पीछे देख के। मैं बाद में बोलूँगा। तो नारायण राणे को आप सुन रहे थे। अभी तक बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिसके जरिए किसी भी तरह का आकलन उनके दिल्ली पहुंचने को लेकर ना किया जा सके, लेकिन लगातार जो चर्चाएं हैं, जो कयास लग रहे हैं, उनके दिल्ली पहुंचने के दरमियान ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में संभावित चेहरों में नारायण राणे का नाम शामिल है और इसीलिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको हमने दिखाई है नारायण राणे की। वो जब वहां पणजी से निकल रहे थे तब भी उनसे मीडिया ने पूछा, तब भी उन्होंने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कैबिनेट फेरबदल में अपनी भूमिका को लेकर। और यहाँ पर भी उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पत्ते नहीं खोल रहे हैं नारायण राणे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं